गीता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु निर्विघ्नं। अगला जो श्लोक है उसे हम देखेंगे। इसमें सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध मुद्रण्या धायात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणा। सर्वद्वाराणि शरीर के समस्त द्वारों को संयम बस में करके मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर 24 मुद्रणी सिर पर आधार स्थित करके आत्मन अपने प्राणवायु को स्थित योग धारणा योग की स्थिति। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। यानी कि सभी जो इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध जो समस्त जो द्वार है 9 द्वार बताए गए हैं पहले योग में गीता में बता चुके हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं उन द्वारों को बंद कर जो भ्रूमध्य में है अपनी आत्मा को स्थित करें और उससे आप फिर ब्रह्म की प्राप्ति में लग जाए। यही योग क्रिया की स्थिति है। यह पूर्ण योग क्रिया है और यह ध्यान के द्वारा किया जाता है। उसकी और भी अंगोपांग है जिसमें क्या योग आदि जो करते हैं वह भी उसकी भी आवश्यकता है। पूर्ण योगी का जीवन अलग अलग होता है। योग के साथ आपको चलना होता है, ध्यान के साथ चलना होता है। योगी का जीवन सामान्य मनुष्य से अलग होता है। उसके लिए कठिनाई कुछ भी नहीं है, वह सबको भेद डालता है। तो यह यहाँ पर जो कहा गया है श्री कृष्ण ने कहा है भ्रू मध्य में ऑन योर फॉरहेड यू गो विथ योर शॉल ऑन योर फॉरहेड एंड you keep a meditation and do your meditation. You do your pranayam and you do your Omkar. Omkar. What is the Omkar? Omkar is the Pranava Dhvani in the Sanatana Dharma. Do your meditation and in your forehead, the middle of the two eye, you go and meditation, do your meditation and you japa and again you remember your mantra. That is the meditation. This is the, but there is the 9 hole in your body. You stop them and eye, mouth, ear, what to say, what to speak, what to listen, what to smell, and you keep a power and keep a stop power. And if you do not want to see anywhere anything, don't see. If you do not want to speak some words there, don't speak. If you do not want to listen something else, what is not for you, what is abusing word, not for you, you don't listen. And this is the yoga. What to do, you know more about yourself.
And again, the next asloka, that is the 13th asloka, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहर अनमा मनु अस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहं श्रयाति परमांगति। ओंकार, ओंकार, दिस इज द प्रणव ध्वनि। एक अक्षरम, this is the beginning letter in Sanatana Dharma, Sanskrit word, ओंकार। ब्रह्मा, पर ब्रह्म का व्याहरण, उच्चारण करते हुए, माम, मुझको, कृष्ण को, अनुस्मरण, स्मरण करते हुए, यह जो प्रयाति जाता है, त्यजन, छोड़ते हुए, देहम, इस शरीर को, सह, वह, याति, प्राप्त करता है, परमाम, परम गति, गंतव्य लक्ष्य। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इस योगाभ्यास में स्थित इन शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ओंकार का ध्यान करने वाला, नियमित चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला, भ्रिकुटी पर उसे धारण करने वाला, वह अपने मृत्यु काल में यदि रहता है और ओंकार का ध्यान करते हुए भ्रिकुटी में उसकी आत्मा स्थित रहती है तो वह ब्रह्मलोक में जाता है, आध्यात्मिक लोक में जाता है। उसका अगला भी जो जीवन होगा वह ईश्वरवत आध्यात्मिक घर में ही होगा। वहां पर उसे सनातन धर्मी ही मिलेंगे, वह अपने ही धर्म में जन्म लेगा। यह श्री कृष्ण ने कहा है। तो एक चीज को आपको जानना होगा यहाँ पर कि जीवन में कर्म बहुत सारे हैं। श्री कृष्ण ने कर्म का ज्ञान आपको इसलिए दिया है। बहुत सारे लोग भटके हुए लोग हैं। भटक क्यों जाते हैं? वह भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अनुपालन करने के लिए बताया नहीं गया है कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, तुम्हें जीवन में कैसे चलना है, कैसे चलना चाहिए, तुम्हें क्या देखना है, क्या सुनना है। पाप कर्म में बहुत सारे लोग, आधे से ज्यादा, समझिए कि संसार में 5% लोग ही ऐसे शिष्ट हैं और लगभग 95% लोग अशिष्ट हैं। उन्हें क्या कर्म करना है उन्हें पता नहीं है। वह अकर्मक है। वह अभी भी, यह जो है ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि वे जो भी कर्म करते हैं वह अंधकार को प्राप्त होते हैं, क्या कि पूजा करते हैं। वह उन्हें ज्ञान नहीं है कि उन्हें करना क्या है, तो इसलिए वे जो है भटके हुए लोग हैं। आतंक के राह पर लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके जीवन का क्या होगा। जिस भी लोक में रहते हैं उस लोक की यदि आप हत्या करते हैं, चाहे आप संसार में, अब आप देखते होंगे कि शेर ने जीवन प्राप्त किया और शेर को जीवन मिला, वह हत्यारा हो जाता है। वह हत्या नहीं करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो शेर है वह पुनः जन्म लेने वाला नहीं, क्योंकि वह भक्षण करता है हर जीव का। तो प्रकृति उसे जन्म पुनः नहीं देगी, इसलिए क्योंकि उसका खाद्य पदार्थ ही जीव है। जीव को, और जीव में शिव का वास है और उसे वह खा रहा है। उसी प्रकार से मनुष्य योनि में जो आया है और मनुष्यों का ही अपमान करता है, मनुष्यों को ही मारता है, तो वह, उसका जन्म फिर से इस योनि में नहीं होगा, और उसका जन्म भी होगा तो उससे बहुत ही निम्नतर और उसी 84 लाख योनि में उसे भटकना पड़ेगा। वही व्यक्ति मोक्ष को नहीं जानता है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष है परम ज्ञान, परम ब्रह्म को जानना, परम स्वरूप को जानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना ही मोक्ष है। जीवन मुक्ति का सिद्धांत यहाँ पर हम आगे भी आपको बताएंगे। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।